आशाएं आई हैं जिनका ये समाधान भी करेंगी। दीदी बरखानंद जी ने श्री अर्चितानंद जी का कदम से कदम मिलाकर साहब के इस सपने को पूरा करने में सहयोग किया है। इनकी सहभागिता को सलाम है। आज जो यह कार्यक्रम घटित हुआ है, एक दिन यह सपना साहब ने देखा था कि झारखंड पूरे राज्य की एक संगोष्ठी आयोजित होगी। आज हुई। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी उपस्थित हैं। आइए निर्धारित विषय पर सुनते हैं हम सभी इनकी अभिव्यक्ति को शांत चित्त मुद्रा में। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए झारखंड राज्य की इस संगोष्ठी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य 2000 में बिहार से पृथक एक नए राज्य के रूप में उभरा था, परंतु इसका इतिहास बिहार ही है। और जब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म हुआ था, उस वक्त भी ये बिहार ही था। माँ नीलम आनंद जी की जन्मस्थली जो आज झारखंड में है, उस समय भी बिहार ही था। आज एक तरफ देखिए लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, जहां साहब श्री हरिनानंद जी का जन्मस्थल बिहार में है, माँ नीलम आनंद जी का जन्मस्थल झारखंड में है। और दोनों के इस अद्भुत मिलन में जब 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में वहां के लोगों ने देखा था, अनुभव किया था, ये सच है कि उस समय कोई नहीं जानता था कि ये जो मिलन है ये शिव और शक्ति की किस ऊर्जा का है। एक अद्भुत, एक अप्रतिम शिव की शिष्यता की नींव जहां से पैदा हो रही थी। और उसके 2 ही वर्षों के बाद यानी सन 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया। और साहब ने कहा कि मैं जो करता हूं उसकी जिद है मेरे अंदर, और यही जिद, यही जुनून महादेव को गुरु बनाने में काम आया। मैंने महादेव को अपना बनाया तो ये सोच लिया था कि बना लिया है तो बना लिया है, अब छोड़ूंगा नहीं। और मेरी ये आदत है, अक्सर साहब ने कहा मेरी ये आदत है, मैं जिसको अपना बना लेता हूं, फिर चाहे सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए, मैं हमेशा उसी के तरफ खड़ा होता हूं। इसलिए आज भी
मेरे साथ चले। लेकिन लोग मिलते गए, लोग बिछड़ते गए, परंतु मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी इन आंखों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा। माना ये जंगल खूबसूरत है, पहाड़ सुंदर हैं, माना ये बहार आई है, खूबसूरत फूल खिले हैं, परंतु इन सब को देखने का भी समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है। ये जो मीलों मीलों जाना था उनको, ये क्या शरीर की यात्रा है? ये मन की, आध्यात्म के रास्ते पे चलने की वो यात्रा है जो कहीं अनंत को जाती है। स्वयं शिव के शिष्य ने लगभग 40-45 वर्षों तक लगातार जगत के लोगों से महादेव के गुरु स्वरूप की बात की और ये चाहा कि हम शिव के शिष्य हो जाएं। ये चाहा कि हमारे जीवन में शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध हो, हम कागज के फूल न बन के रह जाएं। और ये कहा शिव के शिष्यता मुलायम होने की विधा है, यहां आकर अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड के एक संत परम सिद्ध बाबा ने कहा, निर्भर तब निर्भय। और इस पंक्ति को साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। निर्भर तब निर्भय। निर्भर हम होते कहाँ हैं? महादेव पे हम निर्भर हो जाएं, ये दुसाध्य है, कठिन है, मुश्किल है। परंतु अगर हो गए, जब तक हम झुकते नहीं हैं तभी तक कठिन है। और एक बार अगर झुक गए, एक बार अगर मखमल की तरह मुलायम हो गए, तो ये रास्ता इतना आसान है, इतना हल्का है कि जैसे मिठाई जो होती है चीनी वाली, लोग नहीं कहते हवा मिठाई है, ये देखने में इतनी बड़ी और सुंदर, गुलाबी लाल, खाइए तो कब चला जाता है, पिघल जाता है, पता ही नहीं चलता। और दूर से देखिए तो लगता है इतनी बड़ी मिठाई है। साहब ने इसका उदाहरण देते हुए कहा, आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है कि अध्यात्म एक ऐसी मिठाई जैसी ही बात है। अगर आप इसको चख लिए, अगर आपने स्वाद ले लिया, तो आपके जीवन में आनंद लाता है। आपको मिठाई जैसी ही हल्की लगेगी, ये हवा मिठाई की तरह मीठी और सुंदर, आनंददायक। हमने अपने अपने जीवन में हमेशा चाहा, काश कुछ अच्छा होता, कहीं और जन्मे होते हम, कोई और होता परिवार, कोई और बड़ी नौकरी मिलती, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहते, कभी बीमार न होते, कभी गरीब न होते। परंतु जब भी हमने जो चाहा वो नहीं हुआ। फिर भी हम अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में, अपनी दीर्घकालिक योजना यानी लंबी योजना, अगले पल का ठिकाना नहीं होता, परंतु हम लंबी योजना बनाते हैं। 10 साल बाद क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे। और ये योजना बनाने में, अपनी दीर्घकालिक योजना बनाने में, हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। ये पंक्ति है साहब श्री हरिनानंद जी की शिष्यानुभूति की, कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योजना बनाने में लगा है, पर भूल गया कि काल के मुख में बैठा है। कब काल का मुंह बंद होगा, कब मौत की एक बूंद होगी और ये जीवन खत्म। परंतु फिर भी हम दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। महादेव हमारे गुरु, जब भी शिव शिष्यता की बात इस कालखंड में हो रही है, होती चली आई है, मनवंतरों तक होती रहेगी, क्योंकि यह शिव का संदेश है। शिव का ही यह संदेश है कि हरिंद्र की बताई विधा ही
मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। तो मनवंतरों तक ये होती रहेगी। हमारे शरीर बदलते रहेंगे। शायद हमने पहले भी जन्म लिया हो, शायद हम आगे भी जन्म लें, परंतु इस जन्म में जो जागे हैं, इस जीवन में जो जागे हैं हम, तो कहा जाता है कि जब जागिए तभी सवेरा। जब जागिए, कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी जाग जाता है और कभी कभी कोई वृद्ध होकर भी जाग नहीं पाता। कभी कभी कोई युवावस्था में ही अध्यात्म के चरम पे पहुंचता है और कभी कभी कोई मृत्यु के सैया पे बैठे भी उस चरम को नहीं पा पाता, उसको नहीं देख पाता। ये होता है मात्र अपने गुरु की दया से। और गुरु अगर शिव हो तो क्या होगा? शरीरधारी गुरुओं की तो एक सीमा है। एक सीमा तक शरीरधारी गुरु के भी शिष्य बनकर हम कुछ पा सकते हैं। कहते हैं गुरु अपनी वाणी से, यानी अपनी बोली से, अपने स्पर्श से छूकर, अपने पास बिठाकर हम में शिव भाव का आवेश जगा सकते हैं। परंतु एक सीमा के बाद वो भी खत्म हो जाता है। एक सीमा के बाद उनकी ताकत काम नहीं करती। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिन आंखों से हम देखते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, जिस हाथ से छूते हैं किसी को, यानी हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, हम कुछ समय के बाद, कुछ सीमा के बाद उससे न देख पाते हैं। इस दीवार के उस पार क्या है नहीं देख सकते। माइक नहीं हो तो ज्यादा लोगों के बीच अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। एक मनुष्य की सीमा कितनी दूर की है, एक शरीर की सीमा कितनी दूर की है। इसलिए गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु की बात होती है तो शरीरधारी गुरु माना जाता है, उनकी एक सीमा होती है। इसलिए हमने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य बन जाइएगा तो गृहस्थ आश्रम छोड़ना होगा, या अमुक व्यक्ति जो हैं जो गुरु का काम तो करते हैं परंतु ब्रह्मचारी बन के जाना होगा, या इस कुल के होंगे तब जाना होगा, इस जाति इस धर्म के होंगे तब जाना होगा, पुरुष हैं कि स्त्री है तब जाना होगा। मंदिरों तक में विभाजक रेखा खींची हुई है कि पुरुष जाएंगे कि स्त्री जाएगी। तो देखिए, एक सीमा के बाद अब वो गुरु काम नहीं करते। फिर श्रेणी आती है सदगुरु की। सदगुरु भी शरीर में होते हैं और सदगुरु श्रेणी में काफी व्यक्ति ऐसे आए इस जगत में जिन्होंने मात्र अपनी दया से जीव के मन में शिव का आवेश जगाया है, परंतु शरीर में आए हैं तो शरीर में जब तक बंधन नहीं होगा, जब तक नियम नहीं होंगे, तब तक शरीर में वो सदगुरु का काम भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, उनके पास तक जाते जाते में कुछ बंधन टूट जाते हैं, कुछ संकीर्णताएं छूट जाती हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ बाकी रहता है। हो सकता है उनको ये पसंद हो सकता है उनको ये नापसंद हो सकता है वो सूर्योदय से पहले से लेकर शाम तक में लाखों मंत्रों का जप करते हो, उनको ये पसंद हो, या उनको ये पसंद हो कि मुझको मिठाई पसंद है, बहुत मामूली सी चीज। मां काली के उपासक जो दक्षिणेश्वर में मंदिर स्थापित है, मां काली, अघोरा सिर्फ काली को कहा गया। मां काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस स्वयं काली का दर्शन करते रहे, परंतु न जाने क्यों अपने शिष्यों के बीच बैठे भी वो अंदर चले आते, कभी भी अचानक उठकर। उनकी पत्नी कहती उनसे, मां शारदा आपको अच्छा लगता है, शिष्य लोग क्या कहेंगे कि आप अभी तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक बात कर रहे थे और अंदर उठकर चले आए मिठाई के लिए। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि जिस दिन मैं मिठाई खाना बंद कर दूंगा, मांगना बंद कर दूंगा, तो समझना कि मैं अब ज्यादा दिन इस शरीर में नहीं रहूंगा। हुआ भी यही। कोई एक चीज, कोई एक पसंद, कोई एक नापसंद, कुछ न कुछ होगा। तो जब सदगुरु भी होंगे तो एक नियम,
एक वर्जना, एक बंधन होगा ही होगा। परंतु जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव की बात, तो जगत गुरु शिव यानी अब वहां कोई बंधन नहीं, अब वहां कोई संकीर्णता नहीं। क्या होती है जाति, क्या होता है धर्म? शिव ने जाति नहीं बनाई, शिव ने धर्म नहीं बनाए, शिव ने अलग अलग लोगों की श्रेणियां नहीं बनाई। महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव एक परम चैतन्य का नाम है। वो भेद नहीं कर सकते, वो अमीर गरीब में भेद नहीं कर सकते। मानव मात्र, जीव मात्र शिव हो सकता है, और जीव तो कोई भी है। हो सकता है बहुत अमीर से मैं आदमी हो सकता है जिसके पास एक रोटी नमक खाने का भी नहीं हो, वो भी हो, कोई भी हो सकता है। जगत गुरु शिव अपने शिष्य में शिव का आवेश पैदा करते हैं। क्या हम मानव शिव को अपना गुरु बना सकते हैं? तो आज तक के प्राचीन इतिहास में, आध्यात्म के प्राचीन इतिहास में आज तक महादेव उस समय भी जगत गुरु थे, और उस समय भी शिव के कुछ शिष्य हुए, परंतु एक लंबी खाई थी, एक लंबा अंतर। महादेव एक बहुत ऊपर की सत्ता, महादेव भगवान है, महादेव महाकाल है, महादेव महामृत्युंजय है, महादेव महाऔघरेश्वर है, महाकापलेश्वर है। काल को भी जिससे भय लगता है वो सत्ता है महादेव। देखिए, एक तरफ महादेव शिखर पे हैं, अब उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। देवी देवता भी, जब जब यह दृष्टांत मिलता है, देवी देवता भी जब हारते हैं तो निर्भर होते हैं उन पे, देवों के देव महादेव पे। इसलिए एक ही सत्ता को महादेव कहा गया। महाशब्द जहां जहां लगा है सिर्फ महादेव के साथ ही लगा है। और इतनी बड़ी सत्ता, इतना नीचे अपने को करते हैं, इतना नीचे करते हैं कि हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोग महादेव का अनुभव करते हैं, महादेव को महसूस करते हैं। यह किनके कारण हो पाया? क्यों नहीं हजारों साल के इतिहास में किसी और ने यह बात कहा या हमको रास्ता दिखाया? न जाने क्यों यह हुआ, परंतु यह हुआ। और कोई ऐसा नहीं आया जो कहता कि जंगल में रहते हो, पहाड़ पे रहते हो, खाने को भी कुछ नहीं, पात्रता भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, संस्कृत भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जीव है आप में संभावना है शिव होने की। और महादेव हमको और आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इतनी बड़ी सत्ता, इतने शिखर पे बैठे महादेव, हम आज क्या बोल रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं हम समझ कितना रहे हैं? हम बोल क्या रहे हैं? मेरे गुरु शिव, मैं शिव का शिष्य। अध्यात्म में इससे बड़ी बात गुरु शिष्य परंपरा में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये बात इस कालखंड में कही किसने? क्योंकि जिसने कही है, कहा जाता है कि जिसने मंत्र दिया है, जिसने ये बात कही है, मंत्र को जपने वाला और मंत्र को देने वाला सब जब एक हो जाते हैं, एक ही मनसा से जुड़ जाते हैं, तो कर्म फल को भोगने की व्यवस्था का भी नाश कर देते हैं। यानी हमने अपने जीवन में जो भी किया होगा, न जाने क्या किया होगा, क्योंकि आज तो नहीं याद है, अब तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन न जाने पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, अच्छा या बुरा। शिव गुरु के रूप में करते क्या है, क्या देते हैं? एक बड़ी अद्भुत बात साहब ने कही। उन्होंने कहा, आपने जो कर्म किए हैं पिछले न जाने कितने जन्मों में, आपके कर्म फल जो अच्छे हैं, गुरु की दया उस अच्छाई को ऐसी हवा देता है जो हवा से
अच्छाई और बढ़ जाए। और गुरु की ही दया आपके बुरे कर्म फल को दग्ध भी करता है। आपने देखा होगा, हम जब चूल्हे में आग लगाते हैं, हम जब चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं उसमें, तो हम एक बार हवा ही, पंखा से हवा देते हैं तो आग भड़क जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है, और उसी तरफ से दूसरी तरफ से फिर हवा के झोंके से ही आग को बुझा भी देते हैं। यानी महादेव की दया हमारे कर्मफल को बढ़ा देती है, बुझा भी देती है। अच्छे को बढ़ाना और जो बुरा किया है उसको बुझाना। लेकिन महादेव को गुरु मानकर हम चाहते क्या हैं? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। जब भी हम किसी को कुछ बनाते हैं, अपना बनाते हैं, तो लौकिक जीवन में हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, बहुत बार नहीं रखते। परंतु जैसे ही ईश्वर की बात होती है, जब भी अध्यात्म की बात होती है, तो हम अपने मन में कोई ना कोई मनोकामना या कामना को लेकर ही जाते हैं। तो महादेव को गुरु बनाने के पीछे हमने क्या चाहा है? आज इस हॉल में उपस्थित सभी, हम सब शिव के शिष्य बोली में तो हम कह रहे हैं शिव के शिष्य हैं। हम सब शिव से बैठे हैं, अपने गुरु शिव की दया के आश्रय में बैठे हैं, अपने साहब दीदी के आशीर्वाद के आश्रय में बैठे हैं। क्या सोचकर हमने शिव को गुरु बनाया था? जिस दिन भी बनाया था, जरा कुछ देर के लिए हम अपने मन को वहां ले जाएं। क्यों बनाया था? किस लिए बनाया था? हम लौटाते हैं अपने मन को उस स्थान पर, उस जगह पे जिस दिन हमने शिव को गुरु बनाया था। किसी के कहने से बनाया था, कोई कामना थी इसके लिए बनाया था, संतान नहीं हो रही थी इसके लिए बनाया था, पीड़ा और दुख की इम्तिहान थी, बहुत ज्यादा था, कष्ट कम नहीं हो रहा था इसके लिए बनाया था, या महादेव अच्छे लगे थे इसलिए बनाया था, महादेव की बात अच्छी लगी थी इसलिए बनाया था। चाहे जिस लिए भी बनाया हो, लेकिन रास्ता यह मोहब्बत का ही है। और यही बात साहब श्री ने कही कि महादेव को गुरु बनाते समय हमारा मन कितना सुंदर था, कितना पवित्र और अच्छा था। परंतु देखिए क्या हो गया कि देखते देखते कुछ वर्षों में ही मोहब्बत तिजारत में बदल गई। मोहब्बत का रास्ता व्यापार का रास्ता क्यों बना? मोहब्बत तो मोहब्बत का रास्ता होता है। मोहब्बत में तो दिया जाता है, मोहब्बत में लिया तो नहीं जाता। मोहब्बत में तो जिससे प्रेम करते हैं उसको देते हैं, लेते कब है? परंतु कोई शर्त होती नहीं प्यार में, परंतु हमने शर्तों में प्यार किया। महादेव गुरु के रूप में हम चाहे शर्त में भी प्यार करें, हमारे मन में इतना तीव्र आवेश जगाते हैं कि उनके बलात् आकर्षण में हमारा मन खींचा चला जाता है, खींचा ही जा रहा है महादेव के आकर्षण में, एक ऐसे चुंबक के आकर्षण में जिसके बारे में साहब ने जब अपनी पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक में जब पंक्तियां वो लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं, साहब कह रहे हैं, मैं शिव के बलात् आकर्षण में तीव्रतम वेग से, प्रबलतम वेग से खींचा जा रहा हूं, एक लोहे के टुकड़े की भांति खींचा जा रहा हूं। मैं चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है, न जाने क्यों खींचा चला जा रहा हूं। अगर इसका उत्तर देंगे कि क्यों खींचा जा रहा हूं, तो मेरे गुरु शिव देंगे या वो चुंबक देगा जो मुझको खींचता है। साहब ने हमेशा कहा कि मैंने न सोचा था, न मैंने चाहा था, न जाने कैसे कैसे मेरे रास्ते बदलते चले गए। आपने अभी थोड़ी देर पहले मंडल सर के द्वारा जो शिवशिष्टता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन विषय पे सुना, तो आपने ये सुना कि किस तरह साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था और किस तरह उन्होंने ये चाहा कि शिव को चाहा तो फिर और कुछ ना चाहा। एक ही दृष्टांत आता है आज तक में
कि सुना है कि माँ उमा ने आराधना की थी, माँ पार्वती ने तपस्या की थी और कहा था, जब नारद गए थे उनके पास कहने कि और भी अच्छे अच्छे देवी देवता हैं, आप और देवताओं का भी वर्ण कर सकती हैं, परंतु माँ उमा ने कहा था, वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो सिर्फ शिव का, नहीं तो किसी का नहीं। परंतु हम आप क्या ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम शिष्य के रूप में, क्योंकि शिष्य की दुनिया में तो गुरु होता है और गुरु की दुनिया उसके शिष्यों से होती है, तो एक शिष्य होने के नाते हमको आपको भी ये सोचना होगा कि एक निष्ठता ही आध्यात्म की आधार भूमि है। एक निष्ठता फिर दूसरे जगह चलेगी, व्यभिचारी भक्ति दूसरे जगह चलेगी, आध्यात्म में नहीं चलती। आध्यात्म का रास्ता एक को जानो, एक को मानो का ही है। एक मतलब कौन? जो एक से बहुत हुआ था, फिर से बहुत से एक होगा। एको हम बहुत श्याम जब शिव ने कहा था, और आज जब जीव से शिव होने की यात्रा है, तो महादेव के लिए एकनिष्ठ होना कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। अब है कि महादेव को गुरु मानने और शिष्य बनने के बीच की जो परंपरा है, इस कालखंड में जब साहब श्री ने शुरू की तो उन्होंने यही देखा था, कोई ऐसा नहीं है जो किसी को रास्ता दिखाता हो, सही रास्ता। हर व्यक्ति खुद से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन ऐसे लोग दिख ही नहीं रहे जो शिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि लौकिक जगत में जब हम किसी को प्रेम करते हैं, तो अगर मैंने आपको प्रेम किया है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे ज्यादा किसी को ना चाहें, और आप भी यही चाहेंगे। मतलब जिसको भी आपने चाहा है, जिससे भी प्रेम किया है। लौकिक जगत में जब हम प्रेम करते हैं तो ये प्रेम संकीर्ण होता है, जलन और ईर्ष्या से भरा होता है। कोई देखे तुमको तो जलता है दिल, ऐसी भावना को लिए होता है। परंतु जब पारलौकिक जगत की बात होती है, शिव को प्रेम करने की बात होती है, तो आज तक के जितने भी उदाहरण हैं, उसमें सबसे सुंदर सर्वोत्तम उदाहरण है शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस शिव को चाहता हूं तुम भी उसको चाहो। और शिव को कहा, हे शिव, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आपसे साष्टांग अपने आप को पूरी तरह झुकाकर, अपने आप को आपके चरणों में गिराकर साष्टांग ये प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। हम सभी का मन शिव की दया की अतल, जिसका कोई तल नहीं, तालाब का तल होता है, नदी का होता है, समंदर का भी होता है, परंतु शिव की दया का कोई तल नहीं होता। इसीलिए प्रेम का भी तल नहीं होता। प्रेम में हम डूबते हैं, मेरा मन डूबता है। कितना भी बात कर ले जिसको प्रेम करते हैं, क्या मन भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि अब तुमसे नहीं बात करनी, अब जाओ? नहीं होता है, लगता है और कुछ बात करते। कितना भी देख लें, अक्सर लोग कहते हैं साहब को देख नहीं पाए। हम साहब को कितना भी देख लेते, क्या हम इस शरीर को उनके देख के भी संतुष्ट हो पाते? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको देखते देखते आंखें थक जाती हैं, मन संतुष्ट नहीं होता है, मन प्रेम में डूबता है। और जब प्रेम होता है तो फिर दो सत्ता में पैदा होता है, परंतु दोनों को एक करता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये, दो नहीं समा सकते। तो गुरु और शिष्य परंपरा में, जगत गुरु शिव और शिष्यों की परंपरा में, शुरुआत में हम हो सकता है शिव के साकार या निराकार दोनों स्वरूप को अपनाएं। शिव जो मंदिरों में है, जो मूर्ति में है, जो तस्वीरों में है, जो शिवलिंग के प्रतीक के रूप में है, प्रारंभिक अवस्था में ये सब चलेगा, परंतु मिलना तो उस निराकार शिव से ही होता है।
ठीक वैसे ही जब एक इंसान दूसरे इंसान से जब प्रेम कर बैठता है तो वो उसके शरीर से नहीं मिलता, वो उसके अंदर की चैतन्य जो है उसका, वो जो ऊर्जा है जो जीवित है उससे मिलता है, मन मिलता है। मन जब नजदीक होता है किसी के तो आवाज देखिएगा धीमी हो जाती है। अक्सर हमने देखा होगा अपने घरों में कि जब हम किसी से बहुत नजदीक होते हैं मन से तो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, इतना धीरे बात करते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति भी नहीं सुन पाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत धीमे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं दोनों क्या बात कर रहा था। लेकिन अगर मन से दूरी हो गई है, मन से दूरी हो गई तो हमारे सामने वो खड़ा है, सामने सम्मुख खड़ा है, परंतु हम इतनी तेज आवाज में चिल्लाते हैं कि लोग कहते हैं अरे इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, सामने तो खड़ा है, वो सामने ही तो है। मन ही किसी को अपना बनाता है, मन ही किसी को पराया बनाता है, और पूरे शिष्यता में मन ही साधन है उस शिव से मिलने के लिए, तीनों सूत्र को करने के लिए जो साहब श्री के द्वारा निरूपित हैं। माँ नीलम आनंद जी के बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना। भाई परमेश्वर जी उस पर अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे। क्या माँ नीलम आनंद सिर्फ एक शरीर में उतरी एक सत्ता है? क्या साहब हरिंदरानंद जी जो शरीर में दिखे बस उतने ही हैं? क्योंकि एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति करोड़ों लोगों को दीवाना नहीं बना सकता, यह शाश्वत सत्य है। जब तक उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण नहीं होगा, वो करोड़ों लोगों को अपनी बातों पे चलने के लिए स्वतः अपनी इच्छा से हम चल रहे हैं, वो मजबूर भी नहीं कर रहे हैं, हम खुशी खुशी चल रहे हैं उस रास्ते पे। और अगर कोई दूसरा नहीं चल रहा तो हम चाहते हैं कि वो चले, खुशी खुशी ही जा रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। क्या ये बिना आध्यात्मिक ताकत के हो सकता है? और किसकी ताकत? एक आदमी के मन को हम अपने अनुसार नहीं कर पाते हैं, करोड़ों लोगों को कर लेंगे। तो जो शरीर में उतरे हैं उस चैतन्य से मिलने में अगर कहा जाए कि जरा बताइए महादेव के बारे में, बताइए साहब के बारे में, बताइए दीदी नीलम जी के बारे में, तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस भाव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द तो बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हम सब साहब की लिखी हुई बात पढ़ते हैं, उनकी बोली हुई बात सुनते हैं, परंतु हमेशा ये अनुभव होता है कि लिखा हुआ तो पढ़ लेंगे, बोला हुआ तो सुन लेंगे, परंतु लिखे हुए को समझने के लिए भी उन्हीं की तरफ से देखना होगा। अगर अभी महादेव यहाँ उपस्थित हो जाएं, तो जो सामने बैठे गुरु भाई गुरु बहन है वो सामने से देखेंगे और कहेंगे कि महादेव ऐसे हैं। जो दाहिनी तरफ बैठे हैं वो कहेंगे कि महादेव ऐसे हैं। जो बाईं तरफ बैठे हैं वो कहेंगे कि महादेव ऐसे हैं। शिव की अवधारणा आज तक कोई नहीं समझ सका, महादेव कैसे हैं। तो जब महादेव के तत्व को जानना तो बहुत दूर की बात है, शिव के शिष्य साहब दीदी के तत्व को तो हम जान ही नहीं सके। हम में से कितने लोग जान सके? और अगर जान लिया होता उन्होंने, तो उनके मन में भी ये बात उतरी होती कि वर हूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। व्यभिचारी भक्ति हम नहीं करते, हम अपना रास्ता नहीं बदलते, हम अपना भगवान नहीं बदलते, हम अपना गुरु नहीं बदलते, और हम अपने साहब दीदी को भी नहीं बदलते। एक ही रहेंगे वो हमारे लिए हमेशा। इतना ही अनुरोध है कि आज यथासंभव जो हम लोगों से हो सका इतनी व्यवस्था हो पाई, लेकिन एक ही मनसा है, किसी भी शिव शिष्य का इहलौकिक उद्देश्य एक ही होता है कि शिव की स्थापना दूसरे के हृदय में वो कर दे। शिव की स्थापना अपनी नहीं,
हमको आपको लोग जान ही जाएंगे तो क्या होगा। कजा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। अकबर, कैसे कैसे लोग आए धरती पे, जब चलते थे तो चारों तरफ जय घोष होते थे। कजा ने यानी समय ने तो बहार जो इस धरती पे छाई है ये चंद दिनों की है। बहार दिन है चंद रोजा। कितना सर उठा के हम चल सकेंगे, कितनी देर। ज्यादा सर उठा के चलने के बाद जानते हैं क्या होता है? गले में दर्द हो जाता है, अकरन होती है। परंतु झुकने की विधा आपने देखा होगा। आज पहाड़ के काफी लोग हैं, पहाड़ और जंगल के लोग हैं ज्यादा, और जो नहीं भी हैं तो वो पहाड़ और जंगल में जाते ही रहते हैं, आसपास में तो है ही। हमेशा जब आप पैदल चलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा हम लोग अगर थैला, झोला थैला सामान से भर लिए हैं और चलना चाहते हैं पहाड़ पे यानी ऊंचाई पे, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको थकन होने लगती है, थकान बढ़ने लगती है। तो हम झोला में से, अपने थैला में से उस सामान को कम करने लगते हैं जो ज़्यादा भारी लग रहा है। अगर खाने का सामान रखे हैं तो बैठकर कुछ खा ही लेते हैं, पानी का बोतल पीकर फेंक ही देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं यानी शिखर की तरफ, शरीर से, इस शरीर की बात हो रही है अभी, शरीर से वैसे वैसे थकान होने लगती है। छोटा से छोटा सामान भी हमको भारी लगने लगता है और हम धीरे धीरे उस भारी सामान को छोड़ते चले जाते हैं जो हमारे शरीर को थकाएगा। हम नहीं रुकते हैं, हमको तो जाना ही पड़ेगा, परंतु हम उन चीजों को छोड़ते चले जाते हैं जो मेरे शरीर को थकाता है, भारी बना रहा है, और बहुत हल्की चीजों को लेके चलते हैं। कुछ समय के बाद तो स्थिति ये आ जाती है कि एक छोटा पानी का बोतल भी भारी लगता है, वो भी भारी लगता है, चाहते हैं वो भी कोई पकड़ ले दूसरा। और एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, साहब की बोली हुई सारी बातों पे सटीक है, क्या? कि हम झुक कर चलते हैं। अगर सीधा और अकड़ कर चलिएगा तो देखिएगा कि पाँव में थकन बढ़ जाएगी, और थोड़ा आगे की तरफ झुक कर पहाड़ पे चढ़िए तो पहाड़ पे चढ़ने वाले सब जानते होंगे कि कैसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है। क्या हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? झुकने की विधा मन के साथ भी ऐसा ही है। ये तो दिख रहा है, शरीर तो दिख रहा है, मन दिख नहीं रहा। इस मन में भी बहुत बोझा लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्या हम ठीक कर लेंगे किसी चीज को? नहीं कर सकेंगे। क्या मेरी चिंता करने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर हम अपने मन में इतना बोझा लेकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जाना है अभी शिखर पे। शिखर पे जाना ही नहीं है, पहले से जो अध्यात्म में स्थापित विधियां हैं उन शिखरों पे भी चले। हिमालय की शिखरों पे अभी और शिखर पे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। तो बोलिए क्या क्या लेकर चलिएगा? मन में चल सकिएगा? चल सकेंगे हम लोग? हमारे मन में, हमारे चेहरे में, हमारे जीवन में मुस्कुराहट उतर पाएगी, हंसी आएगी? क्योंकि मन में अगर बहुत बोझा होगा तो हम चल ही नहीं सकेंगे, शिखर पे नहीं जा सकेंगे। ये वैसे बंधन है, ये वैसे कांटे हैं जो हमको फिर से धरती पे खींचते हैं। उसने क्या कहा? जो उसके पास था उसने कहा मेरे पास क्या है मैं वो बोलूं। किसी ने नफरत थी तो नफरत दिया, मेरे पास प्रेम है मैं प्रेम दूं। किसी ने शिकायत की, मेरे पास कोई शिकायत नहीं। तो आपके पास क्या है? हमारे पास क्या है? हम दुनिया को क्या देना चाहते हैं? हम महादेव देना चाहते हैं, शिव का शिष्यता उसके मन में जग जाए ये चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो महादेव इसमें हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते तो कोई हमारी मदद नहीं करता। और हमारी स्थिति धीरे धीरे लटाई से जो पतंग
कट जाती है वही हो जाती है। कुछ दिन तक तो खूब धूम दिखेगी, अमुक आदमी अमुक आदमी अमुक आदमी, लेकिन उसके बाद उस पतंग का क्या होगा कोई नहीं जानता। लटाई गुरु है, धागा जो है ना, क्योंकि गुरु से मिलाया है जिसने, वही बांधे हुए है पतंग को, तो उस लटाई के धागा है साहब और दीदी, और अगर उनसे कट गए तो फिर कोई जगह नहीं है। तो अपने अनुभव के आधार पर एक शिव शिष्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि दुनिया हम सबको जो दे, दुनिया ने यही दिया है, दुनिया के पास यही है, जो उसके पास है उसका क्या दोष। उसके पास अगर नफरत है तो वो क्या करे, वो तो वही दे पाएगा। किसी के हाथों में कांटे हैं, वो कांटे ही देगा, लेकिन शिव की शिष्यता कांटों पे चढ़ के गुलाब का फूल दुनिया को दिखाती है। इसीलिए साहब ने एक शिष्य के तौर पे लिखा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है, दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कमल की सुंदरता को देखकर लोग मोहित होते हैं, कीचड़ को कोई देखता भी नहीं। तो हम लोगों को ये क्यों समझाएं कि कीचड़ को मत देखिए, कीचड़ को मत देखिए। इससे ज्यादा सुंदर है कि उस कीचड़ में कमल खिल जाए, शिव शिष्यता का कमल, कांटों पे चढ़ के गुलाब खिले। गुलाब सुंदरता देता है, गुलाब का ये गुण है कि मसल के फेंकने वाले को भी खुशबू की सजा देता है। ये गुलाब का गुण है, एक शिव शिष्य का यही गुण होता है। और साहब और दीदी ने अपने आचरण से, क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, अपने आचरण से, अपने जीवन से हमको आपको सिखाया है कि चाहे तुमको कोई मसल के भी फेंके, तुम बदबू नहीं दोगे, तुम खुशबू ही दोगे। तो क्या हम लोगों को ये देना है या नहीं देना है? तो दुनिया में ही नहीं, झारखंड की बात सिर्फ नहीं है, शिव शिष्यता तो जगत गुरु शिव की बात है। तो जगत गुरु शिव के शिष्यता का दान हम सभी शिव के शिष्य, सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, दुनिया का हर आदमी जो शिव का शिष्य है उसके लक्षण बताएंगे कि वो शिव का शिष्य है कि नहीं। तो आइए, क्योंकि जब सरफरोशी की तमन्ना होती है, जब कफन बांध लिया है सर पे, जब दिल दिया है जान दिया है, ये गा रहे हैं हम आप, दिल दिया है जान भी देंगे ए गुरु तेरे लिए। तो जब गा रहे हैं, सर पे कफन बांध लिया है, तो फिर सरफरोशी की तमन्ना करने वाले इसकी परवाह नहीं करते कि किसके हाथ में कितने हथियार हैं, वो बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। और शिव शिष्यता के नाते हम सबका कर्तव्य बस इतना ही है कि हमको आपको साहब ने जो दिया है, हम भी दुनिया को वही दें, न उसमें कुछ कम करें, न उसमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक अपराध होगा और इस अपराध की सजा मिलेगी। इस अपराध की क्षमा शिव नहीं कर सकेंगे। उस समय जब दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे बात हो रही थी, तो मनु भैया ने एक पंक्ति का जिक्र किया था कि माँ की डायरी में लिखा था, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आई हूं। माँ नीलमानंद, माँ नीलमानंद, करोड़ों संतान हो जिसकी, वो अपने गुरु के पास कह रही हैं, लिख रही हैं कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूं, क्योंकि महादेव भाव ग्रहण करते हैं। और वो लिख रही हैं, अद्भुत है ये भाव, अनुकरणीय है। मेरे पास कुछ नहीं है, एक शिष्य के पास क्या होगा? जो चीजें हैं यहीं की हैं, यहीं से ली थी, यहीं को देकर जाएंगे, क्या होगा मेरे पास? लेकिन शिव ने जो भाव पैदा किया है मेरे मन में, वो है मेरे पास। सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव की सत्ता को सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव ही ग्रहण होता है। इसलिए आंसू ही तो है। आंसू नकली कुछ लगा के पैदा नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। लौकिक जीवन में, सचमुच के जीवन में अगर आंखों में आंसू आते हैं
तो या तो अत्यधिक दुख के होते हैं या फिर अत्यधिक सुख के होते हैं। तो मां नीलम आनंद की आंखों से अगर आंसू बहे हैं तो असीम सुख से, असीम आनंद से उन्होंने ममता दी है, छांव दिया है। और हम सब शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के लिए कृतज्ञ हैं। आपने दिया है, बिन मांगे दिया है, और इस कृतज्ञता में हम यही कर सकते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हम सब कर सकें। इस संगोष्ठी का भी मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब जो एक सभा में बैठे हैं, सभा शिव शिष्यों की सभा है, इसमें जो बैठे हैं हम सभी का मन एक हो, इस जगह पे एक हो, एक विषय में एक हो, बाकी चीज में चलेगा अलग अलग। आपको दूसरा कपड़ा पसंद है, हमको दूसरा पसंद है, आपको दूसरा खाना पसंद है, हमको दूसरा पसंद है, लेकिन आपको भी महादेव ही पसंद है, हमको भी महादेव ही पसंद है। आपने भी दिल उन्हीं को दिया, हमने भी दिल उन्हीं को दिया है। तो आइए हम सभी शिव शिष्यों का मन एक ही भाव संचरित हो, हम सब के हृदय में एक ही भाव, एक ही सोच, एक ही बात कि महादेव के शिष्य बनेंगे भी और बनाएंगे भी। और इसके सिवा न साहब ने कुछ और किया, न हम और कुछ करेंगे, लेकिन साहब की लिखी हुई एक एक चीज, उनकी बनाई हुई एक एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई व्यवस्था हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो न्यास हो, चाहे वो शिव शिष्यता के क्रम में चलने वाले कार्यक्रम हो, साहब ने के निर्देश के सिवा शिव के शिष्यता में इस धरती पे और कुछ भी नहीं है। ये मैंने अनुभूत किया है, आपने किया है कि नहीं मुझको नहीं पता, क्योंकि अगर उस परिधि में मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी काम किया है तो वो महादेव के भाव से भरा रहा है। अगर किसी के द्वारा मैंने देखा है कि उन्होंने एक रेखा खींची है, एक सीमा खींची है, शिव शिष्यों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने सीमा रेखा खींची है। शिव शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं तो क्या देना है और क्या नहीं देना है, उन्होंने एक रेखा खींची है। अगर हम उसका निर्वहन करते हैं तो सारे जगह पे रास्ते खुले हैं और गति ही गति है, इतनी तीव्र है कि हम लोग थक जा रहे हैं। साहब आप कितना काम कराइएगा, थक जा रहे हैं, नहीं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है। आइए हम लोग, अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर बात करें। समय थोड़ा लंबा खींच गया है, ये बात भी सही है, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप कोई व्यवस्था बनाते हैं तो थोड़ा अनुभव लेते लेते थोड़ा समय हो जाता है, परंतु बड़ी मुश्किल से हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद आज का ये कार्यक्रम अपने समापन की तरफ जाएगा। उससे पहले एक दो जिज्ञासा पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। है जिज्ञासा है? अब इसमें आवाज है? लाइए पढ़ लेते हैं, हम खुद ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लाइए, अच्छा आज के लिए जिज्ञासा जो है काफ़ी है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि एक दो जिज्ञासा काफ़ी होगी, क्योंकि इस लंबे कार्यक्रम में हम लोगों ने हर पहलू के बारे में बात की है। हर पहलू, शिव से होगा तो वृक्ष भी लगाएगा, शिव से होगा तो पानी भी बचाएगा, क्योंकि शिव ने बनाई है प्रकृति। तो जिन हवाओं को हम सलाम करते हैं जो महादेव को छूकर आती है, उस पर भी हमने बात की है। अब ये जिज्ञासा है कि साहब जी का संकल्प है
कि शिव गुरु को संसार के एक एक मानव के दिल में बसाना है, तो क्या यह हमारा भी संकल्प है? भाई विक्रांत अंबुज जिला सरायकेला से हैं। साहब जी का संकल्प है कि शिव गुरु को संसार के एक एक मानव के दिल में बसाना है। तो मतलब इनका कहना है कि ये साहब का संकल्प है, तो क्या ये हमारा भी संकल्प है? देखिए, इसका उत्तर तो बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। तो कोई अगर साहब की नजरों से देखता है महादेव को, तो साहब की हर चीज मेरी होती है। उनका संकल्प भी मेरा संकल्प, उनके शिव भी मेरे शिव बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने दिया है तो उनका संकल्प भी मेरा संकल्प है। और बार बार उन्होंने कहा है ये कि इसको अपना संकल्प बनाइए, क्योंकि बात करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन संकल्प लेते हैं तो नहीं भूलते हैं। इसलिए इसका संकल्प लीजिए कि हर व्यक्ति के हृदय में महादेव को धड़काएंगे, स्थापित करेंगे। आज तक दुनिया ने मंदिर बनाए, आज भी बन रहा है, बनना ही चाहिए, क्यों नहीं? हर उस जगह को बनना चाहिए, हर उस स्थान को होना चाहिए जहां जाने से मेरा मन शिव का अनुभव कर सके। परंतु क्या उसकी परिधि से बाहर आकर भी शिव याद आ सकते हैं? ये विधा साहब ने सिखाई कि दुनिया में अपने घर में बैठे हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, जंगल में लकड़ी और महुआ चुनते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, अपने बच्चे को पढ़ाते हुए भी, जिस तरह हम सबको याद करते हैं, अपने महादेव को भी याद कर सकते हैं। जिस तरह हम सबके लिए समय निकालते हैं, अपने महादेव के लिए भी निकाल सकते हैं। और जिस तरह हम अपनों के लिए बिना कहे ही करते हैं, महादेव के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए संकल्प शुरू किया था साहब ने, परंतु आज ये हम सबका संकल्प है। ठीक वैसे ही जब एक बरगद का पेड़ जमीन पे जब विशाल होता है, एक बीज से वो बना है, एक बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है, और जब तक उसका जीवन चलता है, उस जीवन चक्र में वो अनंत असंख्य बीजों को पैदा करता है, और हर बीज में उतने ही विशाल पेड़ के बनने की संभावना होती है। वैसा ही है साहब श्री का संकल्प। ये संकल्प एक दिन उनका था, फिर दीदी नीलम जी का भी बना, और आज हमारा आपका सबका है। शिव का गुरु भाव और ईश्वर भाव, ईश्वर के भाव में क्या अंतर है? दुमका से हैं प्रीति भारती। शिव का गुरु भाव और ईश्वर का भाव, शिव भगवान भी हैं और शिव गुरु भी हैं। भगवान ईश्वर यानी ईश्वर के रूप में, महादेव में सारे रूप समाहित हैं, हर रूप है उसमें। एक ही सत्ता में वो महाकाल भी हैं, वो महामृत्युंजय भी हैं, वो नटराज भी हैं, वो शिव भी हैं, वो शंकर भी हैं, वो महेश की कुर्सी पे भी बैठे हैं और जगत गुरु की कुर्सी पे भी बैठे हैं। हजारों रूप हैं, लेकिन एक ही सत्ता में, जिस तरह हमारे आपके अंदर भी हैं, एक ही सत्ता में बेटी भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, मित्र भी है, दुश्मन भी है, एक ही सत्ता में। ठीक वैसे ही ईश्वर में वो सारे समग्र स्वरूप समाहित हैं। ईश्वर का भाव क्या है? शिव ईश्वर के रूप में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, इसीलिए तो इतने उपवास हैं, इसीलिए इतनी साधना की प्रचलित विधियां हैं, क्योंकि भगवान शिव हमारी मनोकामनाओं को सुनते हैं, तभी तो उत्तर में परिणाम भी आता है। वो दिखते नहीं है,
सुनते हैं, मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, बहुत करीब से सुनते हैं। हम बोलेंगे तब ना, हम कहेंगे तब ना, तो सुनते हैं। और देते हैं क्या? मनोकामना की पूर्ति करने में महादेव भगवान के रूप में जो आप मांगेंगे वो प्रसन्न हो गए तो दे देंगे। इसी पे साहब ने उदाहरण दिया था कि रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था, परंतु उसने शिव से तीनों लोगों की संपत्ति मांगी थी और महादेव ने दी थी, परंतु उस संपदा को, उस संपत्ति को, उस तीनों लोगों के अधिपति होने की ताकत को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा था। हम आपसे कुछ मांग सकते हैं, हम कहेंगे कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, दे दीजिए, आप दे भी देंगे। अब उस गाड़ी को चलाना ही नहीं आता मुझको, मेरे किस काम की? और अगर चला लिया है, आधा अधूरा है, तो दुर्घटना होगी, खुद भी जाएंगे, किसी को लेकर भी जाएंगे। तो जब भी मनोकामना की पूर्ति ईश्वर के रूप में होती है तो जरूरी नहीं है कि उसमें वो ये सोचेंगे कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब गुरु भाव है, गुरु भाव यानी अनुग्रह का भाव, गुरु भाव यानी दया का भाव, जो जीव है उसको शिव बना दे, ये भाव, तो जीव को शिव बनाने का जो भाव है उसमें अब गुरु के रूप में वो वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा, वो नहीं देंगे जिससे हमारा अहित हो सकता है। जैसे हम अपने बच्चे को चाकू नहीं देंगे, हाथ काट लेगा वो, लेकिन दूसरे का है तो हो सकता है वो दे भी दे। मांग रहा है, ज्यादा प्रेम अंधा हो जाता है तो दे भी देता है लोग, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए गुरु का भाव जीव से शिव बनाने की पात्रता पैदा करता है और इसमें परिमार्जन करने में तपना पड़ता है। सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। मूर्ति वंदनीय है इसलिए कि उसने तरासे जाने का दर्द सहा है। मूर्ति जो पत्थर थी, आज मूर्ति के रूप में उसकी पूजा हो रही है क्योंकि उसने छेनी और हथौड़ी दोनों खाए हैं, इसलिए वो वंदनीय है। तो गुरु भाव में वो विवेक पूर्ण दान देंगे, सोचेंगे क्या इसके लिए ये सही होगा। और जबरदस्ती भी कुछ लोगों ने लिया है, मतलब कभी कभी ऐसा हो गया है, जिद पे आ गए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मैंने देखा अपने जीवन में, जब से साहब दीदी के सानिध्य में आई तो माँ नीलम आनंद जी से भी बहुत लोगों को बहुत कुछ लेते देखा, आपने सुना ही अभी थोड़ी देर पहले, और साहब से भी बहुत कुछ लेते देखा। एक पति पत्नी आते थे, संतान नहीं थी उनको और काफी उम्र हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों उनको यही जिद थी कि हमको संतान चाहिए ही चाहिए। मंडल सर भी यहाँ बैठे हैं, बहुत बार इन पे भी फोन आया, खूब आया। अंत में साहब ने ऊब कर, थक कर कहा, जाओ तुमको यही चाहिए तो मैं महादेव देना चाहता था, लेकिन तुमको यही चाहिए, जाओ। एक लंबे अरसे के बाद एक कार्यक्रम में दूर से भीड़ में मुझको दिखाई दिए, छोटा सा बच्चा था साथ में, यानी संतान हो गई थी, खबर आई थी, हो गई थी संतान, पुत्र हुआ था। और मैंने देखा कि माँ जो वृद्ध हो गई थी, अब बच्चा तो अभी छोटा ही था, हो गया, ये भी बड़ा आश्चर्य था कि इस उम्र में संतान की प्राप्ति हुई। और उस बच्चे ने अपनी माँ को थोड़ी देर भी वहां खड़ा रहने नहीं दिया, मारता रहा। इतना छोटा बच्चा अपने वृद्ध माँ को अपने हाथ से मारे जा रहा है लगातार। मेरे मन ने जो सोचा वो कहते हैं, मेरे मन ने उस समय यही सोचा कि महादेव से दया मांगकर कुछ मांगना चाहिए, जबरदस्ती कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसमें हमारा भला नहीं होता है। इसलिए निर्भर होइए ताकि हम निर्भय हो सकें। महादेव को साहब और दीदी ने महादेव को महादेव के लिए चाहा, हमारा आपका मन भी उस शिव को शिव के लिए चाहे। कम से कम हम ये कह सकें,
हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूं और आपको चाहता हूं, आपसे कुछ नहीं चाहता। कोई तो महादेव को ये भी कहे, क्योंकि ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में महादेव कहते हैं। साहब से ही सुना कि कहा महादेव ने कि हमेशा मतलब से ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है। महादेव से मिल सके हम, साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चल सके, शिव की शिष्यता की जो आध्यात्मिक धारा चल रही है, उस मूल उद्देश्य को लेकर उस धारा के साथ हम सबका मन उस महादेव की दया की अतल गहराइयों में समाहित हुई होता रहे। हमारी साहब की चाहत में हम सबकी चाहत मिल जाए और अपने पूरे राज्य को शिव नाम से गुंजायमान करें हम। महादेव की गूंज हो और महादेव की गूंज ऐसी हो कि उसके साक्षी स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी बने।